हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि समाजशास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए भी। तो अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ। क्वेश्चन है परिहार संबंध। तो प्लीज बताइए परिहार संबंध किसके मध्य पाया जाता है। ए पति तथा पत्नी के मध्य, बी माता तथा पुत्री के मध्य, सी पिता तथा पुत्र के मध्य, डी जीजा तथा साली के मध्य। तो प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। परिहास परिहास मतलब होता है हंसी मजाक, जैसे कि जोकिंग रिलेशन जिसे हम कहते हैं, या हंसी मजाक दो संबंधियों के मध्य जो घनिष्ठ संबंध जहाँ होता है, दो रिश्तेदारों के मध्य जहाँ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है उनके बीच पाया जाता है। और इसकी अवधारणा सबसे पहले तो रेडक्लिफ ब्राउन ने ही दी थी। और हमारे समाज में तो जो जीजा साली और क्या कहते हैं ननद भौजाई के बीच में ज़्यादा करके पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य क्या है। तो प्लीज बताइए कि विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य क्या है। ए मातृ संबंधी नातेदारी का आपस में विवाह, बी दंपत्ति स्वजन के साथ विवाह, सी समलिंगी सहोदरों का परस्पर विवाह, डी समलिंगी सहोदरों के बच्चों का परस्पर विवाह। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी, विषमलिंगी सहोदरों के मध्य मध्य जो परस्पर विवाह पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं। इस विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहन बीच जो विवाह होता है उसी को कहते हैं। ज़्यादा करके यह गोड और नायर में प्रचलित, हमारे यहाँ तो ये प्रथा नहीं है। अगला क्वेश्चन है समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। तो समाज में परिहार का अनुपालन कहाँ किया जाता है। ए बड़ों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। ए बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु, बी विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करने हेतु, सी को संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क को रोकने हेतु, डी स्त्रियों की परिस्थिति के उत्थान हेतु। प्लीज बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं परिहार किसे कहते हैं। परिहार मतलब जो होता है जिसे हम लोग विमुखता कहते हैं या फिर इंग्लिश में एवाइडेंस के नाम से जाना जाता है। और इसकी अवधारणा सबसे पहले टायलर ने दिया था और यह भी कहा था कि परिवार जो है, परिवार का प्रारंभिक जो है स्वरूप मातृसत्तात्मक था, जहाँ की जैसे शादी ब्याह होता था तो जो दामाद हमारे घर आते थे उनके वो अपरिचित होते थे और सास का तो ज़्यादा करके दामाद के प्रति वो परिहार देखने को मिलता है। और यह जो है लंका की बेटा जनजाति जो है, लंका की जो बेटा जनजाति है वहाँ भाई बहनों के बीच यह परिहार देखने को मिलता है। वहाँ भाई बहन जो है एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते हैं। और फ्रेजर और फ्रायड ने तो परिहार का संबंध निश्चित यौन संबंध के बीच मानते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशी है। ए श्रीलंका के मूर, बी गुजरात के मेमन, सी सूरत के बोहरा, डी कोंकण के नवायत। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए। मुस्लिम समुदाय का जो मातृवंशी समुदाय है वो जो है श्रीलंका के मूर में पाया जाता है। और यह जो है माँ के नाम से ही यह चलती है। ज़्यादा करके हम मालाबार की जो नायर जनजाति है वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं में ए है किबुट्स में, बी है कुला, सी है पोर्टलाइज और डी है बहुपद प्रथा। और सूची 2 में स्थान जो दिया गया है 1 है न्यू गिनी, 2 है ऑस्ट्रेलिया, 3 है इजराइल और 4 है भारत और 5 है यूएसए। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी। किबुट्स जो है इजराइल में है पाया जाता है, कुला जो है ऑस्ट्रेलिया में और पोर्टलाइज जो है यूएस में और बहुपद प्रथा जो है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था तो ए एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, बी वह एक स्थान है जहाँ सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं, सी एक संगठन है जिसमें सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित हैं, डी एक संगठन है जो सामाजिक
सेवाओं की व्यवस्था करती है। तो प्लीज़ बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए। सामाजिक संस्था जो है एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। आप लोगों को पता ही होगा कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में विकसित नियमों और विधि विधानों तथा कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है जो हमारे समाज में मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलम किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है। प्लीज बताइए कि कुलम किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है। ए चावल तथा मछली, बी गेहूं तथा कपड़े, सी नमक तथा भेड़, डी कंठहार तथा बाजूबन। तो आप लोग को पता ही होगा कि कुला प्रथा की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या जो है मेनलोस के द्वारा किया गया और वो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की न्यूगिनी जनजाति जो है वहाँ पे पाई जाती है और इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरे को ये शंख के बने आभूषण जो होते हैं उसे विनिमय के द्वारा साझा करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है। तो जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है इस विचार के प्रवर्तक थे ए इरावती कार्वे, बी घोरिये, सी रिजले, डी हट्टन। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए इरावती कार्वे। इरावती कार्वे ने ही अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी में कहा है कि यह एक प्रमुख पक्ष जाति व्यवस्था के बारे में विश्लेषण करती हैं और कर्वे जाति को मूलतः एक अंतर्विवाही समूह मानती हैं और यह कहती हैं कि जाति व्यवस्था एक विस्तृत नातेदारी समूह है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक संरचना यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर, सामान्य संरचना यानी कि जनरल स्ट्रक्चर की व्याख्या किसने की है या अवधारणा किसने दी है। ए मेलिनोव्स्की, बी टायलर, सी मैक्स वेबर, डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना किसे कहते हैं। तो वास्तविक संरचना जो व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और यह विशेष रूप से अस्थायी होता है और सारे परिवर्तन इसी में होते हैं। और टू जो है समान संरचना यानी कि जनरल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। यह नियम और कानून और जो प्रतिमान होते हैं उनसे संबंधित होता है और यह विशेष रूप से अस्थायी है और इसका सही आंसर होगा डी रेडक्लिफ ब्राउन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी पुस्तक किसकी है। ए मेलिनोव्स्की, बी टायलर, सी मैक्स वेबर, डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए मेलिनोव्स्की। मेलिनोव्स्की ने बताया है कि जो आदिकालीन समाज में जो प्रथाएं, जो कानून, जो अपराध पाए जाते थे उन्हीं का उल्लेख इस पुस्तक में किए हैं और बताया है कि वहाँ पे जो अपराध होता था वो समाज के विरुद्ध कहा जाता था और वहाँ अगर किसी चीज़ का जो निर्णय लिया जाता था वो समाज के बड़े बुजुर्ग करते थे और नातेदारी और गांव के लोग ही करते थे और कानून के पालन के कोई औपचारिक संस्था विद्यमान नहीं थी और व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।